अच्छा, इसमें एक एग्जांपल करते हैं. एग्जांपल इज लाइक वी हैव अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. सो माइक्रोमीटर है. वी नो के लीस्ट काउंट जो है वो इसका 0.01 मिलीमीटर होता है, राइट. एंड व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड एरिया of an object. Let's say the object is circular, ठीक है, and we need to measure its area. Cross sectional area जो है वो हमने measure करने. अच्छा, अब एरिया एक तो मेजर करना है, ये हमने बताना है. दूसरा जो है डायमीटर, इसका कितना होगा. और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो जो चीज़ मेजर करनी है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन डायमीटर, फिर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन डायमीटर, एंड देन परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर. ये तीन चीज़ें हमने मेजर करनी है. सो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और ये है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, और ये है परसेंटेज अनसर्टेनिटी. अच्छा, जो एरिया है ना वो लेट्स से गिवन है हमें, और एरिया है लेट्स से pi r square, so pi or 4. Okay, area is let's say roughly 4 pi millimeter square. ठीक है, 4 पाई. अब मैं आई एम नॉट यूजिंग वैल्यू ऑफ पाई, डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि 4 पाई मिलीमीटर स्क्वायर है. और आपने व्हाट यू हैव टू डू, आपने पहले डायमीटर मेजर करना है. ठीक है, तो इसके लिए यू नो कि क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर होता है ना, लेकिन आर आपको पता है d/2 होता है. तो जब इसका स्क्वायर लेंगे तो इट इज पाई d स्क्वायर बाय 4. और फिर अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे. लेट्स से एरिया की वैल्यू है 4 पाई, और इधर है पाई d स्क्वायर बाय 4. तो पाई पाई से कट जाएगा, 4 उधर चला गया, तो 4 4s आर 16 इक्वल d स्क्वायर. फिर इसका रूट लिया, तो आपके पास जो आंसर आया दैट इज 16 इक्वल डी स्क्वायर. इसका रूट लिया तो आपके पास d कितना आ गया, 4. लेकिन ये 4.00 होगा, क्योंकि उसके लीस्ट काउंट में 2 डेसिमल प्लेसेस होते हैं ना. तो माइक्रोमीटर मेजर्स अप टू 2 डेसिमल प्लेस. सो माइक्रोमीटर measures up to 2 decimal place in millimeter, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट जो है वो कितना है, 0.01 मिलीमीटर है. तो देखो ना, इसमें 2 डेसिमल प्लेस हैं, इसलिए इसके साथ भी मैंने 2 डेसिमल प्लेस तक ये लिखा, सिर्फ 4 नहीं लिखा, 4.00 लिखा है. तो ये तो डायमीटर आ गया. अब आपने इसमें बतानी है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन डायमीटर. एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन डायमीटर कितनी होगी. सो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन डायमीटर जो है वो आपको पता है लीस्ट काउंट के इक्वल होती है, लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अगर सिंगल मेजरमेंट हो. तो अब इसका मतलब है कि इसमें जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो 0.01 होगी, क्यों, तो सिंपल लीस्ट काउंट के बराबर है. उसके बाद नेक्स्ट जो फाइंड करना है वो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है इन डायमीटर. तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जो है वो डेल्टा डी ओवर डी है. तो ये ज़ाहिर प्लस माइनस में होती है. डेल्टा डी 0.01 मिलीमीटर है, और डी कितना है, 4.00 मिलीमीटर. तो ये जो मिलीमीटर है ये तो कैंसिल हो जाएगा. तो अब आपके पास बाकी जो है वो आंसर आ जाएगा, डेल्टा डी ओवर डी
0.01/4, सो 0.01/4 आप करो तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए? 0.0025। तो इसी को आप आंसर ले सकते हो, क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का कोई रूल इसमें नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है इन डायमीटर, वो कैसे करोगे? दैट विल बी डेल्टा डी ओवर डी इनटू 100%। तो डेल्टा डी ओवर डी ये है, इसकी जगह इसकी वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.0025 इनटू 100%, तो इट विल बी 0.25%। तो ये हमने एक सिंपल सी एग्जांपल की है बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, सो ऑल क्लियर? हाँ जी। ओके, अच्छा अब नेक्स्ट इज कंपाउंड अनसर्टेनिटीज। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यही वाला है, कंपाउंड अनसर्टेनिटीज। कंपाउंड अनसर्टेनिटी इज के अगर तो इफ वी आर मेजरिंग सिंगल क्वांटिटी, तो फिर तो हम उसके जो एरर हैं वो हमने पीछे लिख दिए हैं कि सिंगल क्वांटिटी में लाइक कोई भी सिंगल क्वांटिटी है, लेट्स से लेंथ है, डायमीटर है, टाइम है, हाइट है, मास है, तो सिंगल क्वांटिटी जो है उसमें एरर बताना इज क्वाइट इजी, क्योंकि एक क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं तो उसमें एब्सोल्यूट एरर उसी के उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के बराबर होगा। लेकिन व्हाट इफ कि अगर आप कोई क्वांटिटी फाइंड कर रहे हैं जिसमें टू और मोर देन टू अदर क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं और उन दोनों क्वांटिटीज में भी कोई एरर है या अनसर्टेनिटी है, तो फिर हाउ यू विल ट्रीट अनसर्टेनिटी इन दोज मेजर्ड क्वांटिटीज जिनको आप यूज करके कोई एक और क्वांटिटी निकाल रहे हो। तो इसको इस तरीके से हम ले सकते हैं कि लेट्स से अगर आप डेंसिटी मेजर करना चाह रहे हैं तो डेंसिटी इज मास ओवर वॉल्यूम, तो आपको दो चीजें मेजर करनी है, मास और वॉल्यूम। अब आपको पता है मैथ्स तो हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं लेकिन वॉल्यूम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, मतलब कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जो डायरेक्ट ही वॉल्यूम ही बता दे कि कितना है। हमें डायमेंशंस मेजर करनी पड़ती हैं, लेंथ, विड्थ, हाइट, या बेस एरिया इनटू हाइट। मतलब वॉल्यूम के लिए हमें कम से कम दो या तीन क्वांटिटीज मेजर करनी है, और जाहिर है हर एक के अंदर अनसर्टेनिटी होगी। तो इसमें फिर अगर हमने डेल्टा रो निकालना है जिसको हम कह सकते हैं एक्चुअल अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी, या जिसको हम ये भी कह सकते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी, तो ये हम कैसे मेजर करेंगे? पहले तो हम कहते थे कि लीस्ट काउंट के इक्वल है, लेकिन डेंसिटी आप डायरेक्ट तो मेजर नहीं कर रहे किसी सिंगल इंस्ट्रूमेंट से। अगर डायरेक्ट सिंगल इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते फिर जो उसका लीस्ट काउंट होता वही अनसर्टेनिटी एंड डेंसिटी होती। लेकिन राइट नाउ यू आर मेजरिंग फोर थिंग्स, मास, लेंथ, width और height. So अब how you will treat uncertainty of all these four quantities to get uncertainty in density, तो वो अभी इस टॉपिक में हम देखेंगे। तो uncertainty in density जो है उसको हम कहेंगे कंपाउंड अनसर्टेनिटी, कंपाउंड क्योंकि उसमें एक से ज्यादा क्वांटिटीज जो है वो आ रही हैं। अच्छा, ये तो इसमें चीजें मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही हैं। अब कुछ केस एडिशन सब्ट्रैक्शन के भी होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी चीज़ की लेट्स से थिकनेस मेजर करनी है, तो हम दो रीडिंग को माइनस कर रहे हैं। लेट्स से थिकनेस इज इक्वल टू आउटर डायमीटर माइनस इनर डायमीटर। आउटर बिग वन होता है तो कैपिटल डी, इनर जो है वो स्मॉल डी। कोई ग्लास है तो उसकी ग्लास वॉल की थिकनेस मेजर करनी है, तो पहले ग्लास का बाहर वाला डायमीटर मेजर करो, फिर अंदर वाला मेजर करो, फिर उनको माइनस करो तो ग्लास वॉल्स की थिकनेस आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें आपने अगर अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन थिकनेस बतानी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अब जाहिर है जो आउटर डायमीटर है उसमें भी अनसर्टेनिटी है, जो इनर है उसमें भी अनसर्टेनिटी है, तो इन दोनों को आप ट्रीट करोगे और उसके बाद आप अनसर्टेनिटी
निकालोगे थिकनेस में, तो ये जो अनसर्टेनिटी इन थिकनेस है ये भी क्या होगी, कंपाउंड अनसर्टेनिटी होगी। क्यों? क्योंकि आप दो क्वांटिटीज के एरर को ट्रीट कर रहे हो और उससे एक थर्ड क्वांटिटी के अंदर एरर निकाल रहे हो। तो ये तो जस्ट दो एग्जांपल आपको बताई हैं कि कंपाउंड अनसर्टेनिटी और सिंगल क्वांटिटी की अनसर्टेनिटी में क्या फर्क होता है। तो क्या फ़र्क है? जो सिंगल क्वांटिटी है उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के बराबर है, लेकिन अगर एक क्वांटिटी जो है वो मल्टीपल क्वांटिटीज से मिलकर बनी है, तो फिर उस क्वांटिटी का जो एब्सोल्यूट एरर है वो आप हर क्वांटिटी के एब्सोल्यूट एरर को यूज करके निकालोगे। वो कैसे निकालेंगे उसके आगे रूल्स है, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं केस 1। केस 1 जो होता है ये होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन केस। अच्छा, एडिशन सब्ट्रैक्शन केस क्या होता है? जिसमें आप कोई क्वांटिटीज ऐड करके निकाल रहे हो या सब्ट्रैक्ट करके निकाल रहे हो, लाइक x इज y प्लस z एंड y माइनस z। तो अब अगर आपको कहा जाए कि फाइंड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन x, तो इसको आप कैसे करेंगे? इसका रूल क्या है? while the quantities are being added or subtracted, तो इसको कहते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन केस। फिजिक्स में बहुत सारी चीजें हैं जो सिंपल प्लस या माइनस करके आप रीडिंग जो है वो लेते हैं। अच्छा, इसका रूल क्या है? इसका रूल ये है कि add absolute uncertainties of individual quantities to get absolute uncertainty in compound quantity। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप हर क्वांटिटी के एरर को ऐड कर दें। सो इट मींस डेल्टा एक्स विच इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस डेल्टा जी। वेदर आप दोनों को वैसे प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। तो ये हम लिखेंगे कि एरर्स और ऑलवेज एडेड, नेवर सब्ट्रैक्टेड। राइट? कि एरर्स हमेशा ऐड ही होंगे, कभी आप सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे एरर्स को। लेकिन जो क्वांटिटी मेजर करनी है आपने, वो ऑब्वियसली आप शायद ऐड कर रहे हो या शायद सब्ट्रैक्ट, इधर आप ऐड कर रहे हो और इधर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो एक्स के आंसर जी निकालना है तो वो आप अकॉर्डिंग टू फार्मूला चलोगे, लेकिन अगर एक्स में एरर निकालना है, अनसर्टेनिटी निकालनी है, तो फिर यू विल सिंपली ऐड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ऑफ द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। और ये एक बहुत सिंपल चीज़ है। इसकी एक एग्जांपल जो है वो कर लेते हैं। दिस इज एग्जांपल ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन केस। ओके, लेट्स से कि जो इक्वेशन है हमारी वो है कोई भी सपोज कर लेते हैं x इक्वल y प्लस z। अच्छा, अब y जो है वो 5.0 और x जो है वो 3.0, और लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिससे आप x और जिससे आप y और z मेजर कर रहे हैं वो 0.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आप सिंपल x बताने हो तो बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, और डेल्टा x आपने निकालना है। तो x तो आपको पता है, दोनों को ऐड करोगे तो वो 8 आ जाएगा, और डेल्टा x के लिए क्या करोगे, यू विल ऐड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन x एंड y, तो जो कि जाहिर है लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बराबर है। तो इट मींस के 0.2 प्लस 0.2, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन x विल बी 0.4। तो अगर इन दोनों को लिखना हो एक साथ तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिखते हैं डेल्टा एक्स को, जिसको वन सिग्निफिकेंट में लिखते हैं, अगर ना हो तो राउंड ऑफ करके वन सिग्निफिकेंट में लिखा जाता है हमेशा। और उसके बाद हम वैल्यू लिखते हैं जिसको हम सेम डीपी में लिखते हैं।
लाइक इसको हम कहते हैं सेम डेसिमल प्लेसेस दोनों में, मतलब जितने लीस्ट काउंट में, जितने अनसर्टेनिटी में होंगे उतने ही मेजर्ड वैल्यू में होंगे। तो अनसर्टेनिटी में 1 है तो मेजर्ड वैल्यू में भी आप 1 ही लिखेंगे, यानी कि 8.0 ही लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट केस 2 है। केस 2 जो है वो है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन केस ऑफ कांस्टेंट्स विद केस 1। अच्छा, लेट्स से कि आप जो है किसी क्वांटिटी को मतलब आप एडिशन सब्ट्रैक्शन केस ही कर रहे हैं, लेकिन यू आर मल्टीप्लाइंग द क्वांटिटी विद सम नंबर। ठीक है। तो फिर उसकी अनसर्टेनिटी आप कैसे निकालेंगे? मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहें कि डायमीटर एक चीज़ का है 4.0 सेंटीमीटर और उसमें अनसर्टेनिटी है 0.2 सेंटीमीटर। अब आपने रेडियस निकालना है और अनसर्टेनिटी इन रेडियस भी निकालनी है। तो आपको पता है कि रेडियस कैसे निकालते हैं? डायमीटर को 2 पे डिवाइड करके। तो जो अनसर्टेनिटी इन रेडियस है वो भी आप अनसर्टेनिटी इन डायमीटर को 2 से डिवाइड करके ही निकालेंगे। तो अगर हम इसमें डाटा फिल करें तो डायमीटर 4 था, 4/2 2 सेंटीमीटर आंसर आ गया। और अगर हम बात करें अनसर्टेनिटी की तो वो भी 0.2 सेंटीमीटर डायमीटर में, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर रेडियस में अनसर्टेनिटी आएगी। तो ये जो केस है ये क्या है? ये ऑल्दो हमने सिंगल क्वांटिटी देखी है डायमीटर, लेकिन उसमें हमने ये देखा है कि देखिए डायमीटर जो है वो गिवन था, उसकी अनसर्टेनिटी भी गिवन थी। उस डायमीटर को यूज करके आपने रेडियस निकाला और रेडियस में अनसर्टेनिटी बताई। तो चूंकि आप डायमीटर को 2 से डिवाइड करके रेडियस निकाल रहे हैं तो आप डायमीटर के एरर को भी 2 से डिवाइड करके जो है वो रेडियस में अनसर्टेनिटी निकालेंगे। अच्छा, नेक्स्ट ये हो सकता है कि लेट्स से एक्स जो है वो 2 टाइम्स ए माइनस 3 टाइम्स बी के इक्वल है। ए जो है वो 5.0 है और उसमें जो एरर है वो 0.5 है। बी जो है वो 2.0 है और उसमें एरर 0.2 है। अब आपने क्या करना है? आपने एक तो एक्स निकालना है और आपने फाइंड अनसर्टेनिटी इन एक्स, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन एक्स, ये निकालना है। ओके, तो इसको किस तरह करेंगे? सबसे पहले देखो x निकालेंगे तो x तो यू नो के 2a माइनस 3b है, मोस्ट सिंपल थिंग। 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 2, तो x आपके पास आ जाएगा 4। अब जो डेल्टा x निकालना है वो कैसे निकालेंगे? चूंकि ये दो चीजें आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसे ही है ना, 2a माइनस 3b सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन चूंकि a को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है और b को 3 से, तो जो इनकी अनसर्टेनिटीज हैं वो भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अनसर्टेनिटी हमेशा होती ऐड ही है, कभी आप अनसर्टेनिटीज को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 इंटू 0.5, क्योंकि ए का 0.5 था और बी का 0.2 था, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर 1 आ गया और इसका 0.6 आ गया। तो डेल्टा एक्स आपका आ गया 1.6। अब 1.6 तो आ गया, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। अगर वो आपको कहे कि आप इसको इस तरह लिखो, तो इस तरह लिखने में आपको डेल्टा एक्स को 1 सिग फिग में लिखना पड़ता है।
ऐसे ही है ना 1.6। तो हाँ जी 1.6 जो है इसको फिर हम 2 लिख देंगे, 2, क्योंकि 1 राउंड ऑफ करेंगे तो नियरेस्ट नंबर 2 ही आता है। और जो x है उसको फिर हम 4 लिखेंगे विदाउट डीपी, नो डीपी, नो डीपी। क्यों? क्योंकि सिंस डेल्टा x इज हैविंग नो डीपी। अगर मैं 4.0 लिखता तो ये इनकरेक्ट होता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई डीपी नहीं है, इसके अंदर कोई डीपी नहीं है, तो आपको x के अंदर भी कोई डीपी नहीं लिखना। ठीक है, तो इसलिए ये आंसर आपका इस तरीके से होगा। ये चूंकि मैंने भी सपोज वैल्यूज ली हैं इसलिए आंसर थोड़ा ऑड सा आ रहा है। ठीक है, लेकिन जस्ट टू नो द मेथड जो है वो ये क्वेश्चन हमने किया है। ठीक है, एनीथिंग? सर, एक दफा फिर से समझा दें लेफ्ट में। अच्छा, देखो, द थिंग इज के over here we have already calculated the value of x and delta x, so these two things are clear. hmm? नहीं सर, यही समझा दें। अच्छा अच्छा, ये इसी का आप कह रहे हो, ठीक है। देखो x तो x इज लाइक x का तो क्लियर होगा ना, 2a माइनस 3b करना है खाली, सो ठीक यू है ठीक है गेट जी, द आंसर। अब समझ आ असल गया। में जो डेल्टा x है ये कैसे निकालना है? दिस डेल्टा x, डेल्टा x इज एक्चुअली वैसे यूजुअली देखें तो ये 2 या 3 नहीं होता, मतलब यू ऐड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज। लाइक ए में जो एरर होगा, बी में जो एरर है, उनको आपने ऐड करना है। क्यों? क्यों ऐड करना है? व्हाट्स द रीजन? क्योंकि सर वो ऐड ही होती है। क्योंकि ए और बी मतलब x इक्वल टू ए माइनस 3b, तो ये तो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन केस है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन केस में अनसर्टेनिटीज हमेशा ऐड ही होती हैं, राइट? तो अब मसला ये है कि साथ 2 और 3 भी आ रहा है, तो इसलिए आपने क्या करना है कि आपने x ए के एरर को 2 से मल्टीप्लाई करना है और बी के एरर को 3 से मल्टीप्लाई करना है। एक्चुअली इसका मतलब ये है कि ए आप 2 दफा मेजर कर रहे हैं, तो 2 दफा एरर होगा तो वो जाहिर है इंटू 2 कर दें। बी आप 3 टाइम मेजर कर रहे हैं तो 3 दफा एरर आएगा तो उसको इंटू 3 कर दें। अब जो डेल्टा ए है उसकी जगह उसकी वैल्यू लिख दी और डेल्टा बी की जगह उसकी वैल्यू लिख दी और उनको आपने ऐड कर दिया, तो आपके पास आंसर 1.6 आ गया। तो 1.6 जो है ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन एक्स है। ठीक है, मतलब इसको फिर वन सिग्निफिकेंट में, ठीक हाँ, है, फिर समझ आ वन गई। वन सिग्निफिकेंट में बाद में लिखना होता है, जहां कहीं भी ये चीज लिखनी हो ना, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, इसमें उसको फिर वन सिग्निफिकेंट में लिखना पड़ता है। अगर तो खाली डेल्टा एक्स लिखना हो तो नो नीड टू राइट इन वन सिग फिग, नो नीड टू राइट इन वन सिग फिग। ठीक है, फिर आप उसको जैसे भी लिख लो, 2 में लिख लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आपने x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इस तरह दोनों को इकट्ठा लिखना होगा, देन यू हैव टू राइट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन वन सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, ये तो था केस 2। अब चलते हैं केस 3 की तरफ। और केस 3 जो है ये है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन केस, मतलब इसमें चीजें मल्टीप्लाई या डिवाइड होंगी। फॉर एग्जाम्पल एक डिस्टेंस हो सकता है, स्पीड इनटू टाइम। फॉर एग्जांपल एरिया हो सकता है, एरिया लेंथ इनटू विड्थ। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम हो सकता है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। और उसके बाद ये तो मल्टीप्लिकेशन है। डिवीजन डेंसिटी इज मास और वॉल्यूम हो सकता है, या उसके बाद पावर इज एनर्जी ओवर टाइम हो सकता है। ठीक है, सम टाइम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों भी हो सकती हैं, लाइक मास इज डेंसिटी इज मास ओवर लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। या फॉर एग्जांपल डेंसिटी इज नहीं, डेंसिटी तो हो गया ना, सो द नेक्स्ट वन इज लेट्स से कौन सा फार्मूला हो सकता है, हाँ वो रेजिस्टिविटी वाला। रेजिस्टिविटी इज R into A by L।
तो अब देखो ये जो फर्स्ट वाला केस है, दिस इज मल्टीप्लिकेशन, दिस इज डिवीजन, एंड दिस इज बोथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मतलब चीजें मल्टीप्लाई भी हो रही हैं और डिवाइड भी हो रही हैं। अब अगर आपने इनमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी है, मतलब डी में, ए में, वॉल्यूम में, या डेंसिटी में, या पावर में, या डेंसिटी में, या रेजिस्टिविटी में, डेंसिटी और रेजिस्टिविटी की सिंबल बाय द वे सेम होती है, ठीक है, ओके। तो फिर कैसे निकालेंगे, इसका क्या मेथड होगा? तो इसके बेटा टू रूल्स हैं। रूल वन रूल वन क्या कहता है कि एड fractional uncertainties of all quantities to get fractional uncertainty in compound quantity। मतलब जिस तरह एडिशन सब्ट्रैक्शन केस में क्या था कि सिंपली ऐड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, यहाँ पे क्या है, यू हैव टू ऐड फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज ऑफ ऑल द क्वांटिटीज टू गेट फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन द कंपाउंड क्वांटिटी। और ये रूल कब लगाना है, व्हेन टू यूज, ये रूल लगाना कब है, जब आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज इन क्वांटिटीज आर गिवन, इन क्वांटिटीज आर गिवन। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल, चूंकि ये जाहिर है सिंपल है लेकिन थोड़ा सा वो ज़्यादा रूल्स हैं तो इसलिए शायद कॉम्प्लिकेटेड लगे। मिसाल के तौर पर इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक ब्लॉक है, एक ब्रिक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इस ब्रिक का वॉल्यूम आपने नोट करना है, और आपने इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज किया, मीटर रूल, ठीक है। तो आपको पता है मीटर रूल का लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.1 cm, राइट। अब इसकी जो डायमेंशंस आई, डायमेंशंस का मतलब है लेंथ, विड्थ और हाइट, लेंथ, विड्थ और हाइट। तो लेंथ फॉर एग्जांपल इसकी आई 25 सेंटीमीटर, विड्थ इसकी बनी 10 सेंटीमीटर, और हाइट इसकी बनी लेट्स से 6 सेंटीमीटर। तो अब देखो इसका वॉल्यूम जो है, एक तो वॉल्यूम निकालना है और दूसरा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम, मतलब ये दो चीजें आपने फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम तो आपको पता है कि लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास कोई आ जाएगा, कितना आएगा, 150 और 1500, तो ये आ जाएगा 1500, और ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम तो ये आ गया। अब जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम है, ये कैसे निकालेंगे? इसके लिए अब चूंकि लीस्ट काउंट 0.1 है, इसलिए एल में जो एरर है वो 0.1 है, विड्थ में जो एब्सोल्यूट एरर है वो 0.1 है, और हाइट में जो अनसर्टेनिटी है एब्सोल्यूट वो भी 0.1 है। तो जीरो, अब यहाँ पे देखो रूल क्या कह रहा था कि व्हेन टू यूज, व्हेन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन क्वांटिटीज आर गिवन। तो यहाँ पे इसमें आप देखो क्या गिवन है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी गिवन है ना, क्योंकि लीस्ट काउंट तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है, लीस्ट काउंट इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ऐसे ही है। हाँ जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप कौन सा रूल लगाओगे, एड फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज ऑफ ऑल द क्वांटिटीज टू गेट फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन द कंपाउंड। तो अब आपने क्या करना है कि पहले तो फॉर्मूला लिखा, और अब इसके फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती है ये, और फिर सबके फ्रैक्शनल एरर को ऐड कर देना है, लाइक दिस। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करें, डेल्टा वी ओवर वी इक्वल डेल्टा एल कितना है 0.1, और एल कितना है 25, प्लस डेल्टा डब्ल्यू कितना है 0.1, क्योंकि वो तो वही है, और डब्ल्यू कितना है 10।
डेल्टा एच कितना है 0.1 और विड्थ है कितनी 6.0। अब आपने क्या करना है, सबको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है और फिर v को उधर जाके मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसका जो भी आंसर आएगा उसको v से डेल्टा वी निकल आएगा। हाँ डेल्टा v आ जाएगा। अब लेट से अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो इसको जल्दी से कर लो। एक सेकंड। 0.1 डिवाइडेड बाय 25 तो ये आता है 0.004। 0.004 अच्छा 0.1/10 करें तो ये आता है 0.01 ऑफ कोर्स, और फिर अगर 0.1/6 करें 0.016 तो 0.0166 तो 7 0.017 कर दो। अब इन सबको ऐड करो 0.01 प्लस 0.004 तो ये आ गया 0.03। 0.03 इसको अब v से मल्टीप्लाई कर दो जो 1500 है। तो ये आ जाएगा 46। अब देखो हमने ऐसा क्यों किया है, बिकॉज वी नीड डेल्टा वी। ये जो डेल्टा वी ओवर वी है ना, दिस इज फ्रैक्शनल एरर, हमें तो एब्सोल्यूट एरर चाहिए ना, तो एब्सोल्यूट एरर इज ओनली डेल्टा वी। सो फॉर दैट रीजन हमें इस v को शिफ्ट करना पड़ा दूसरी साइड पे, तो इसको शिफ्ट किया और ये हमारे पास आंसर आ गया। सो अगर अब इसको मैं v प्लस माइनस डेल्टा वी लिखूं तो सबसे पहले तो मुझे लिखना है डेल्टा v को, और उसको मुझे लिखना है 1 सिग फिग में, 1 सिग फिग। तो 46 को मैं क्या लिखूंगा 50, उसको राउंड ऑफ करूंगा 50 में क्योंकि 1 सिग फिग है, और फिर इसको मैं 1500 जो वॉल्यूम है वो लिख दूंगा। तो अब ये जो आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर मैंने लिखा है, राइट। हाँ जी। ओके सो सो दिस वाज रूल 1। अभी मैंने रूल 1 सिर्फ बताया है कि जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन केस हो और आपने एब्सोल्यूट एरर निकालना हो और आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ही गिवन हो, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप फ्रैक्शनल एरर को ऐड करते हैं और आखिर में उस क्वांटिटी को दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास डेल्टा वी आ जाता है। अच्छा बाय द वे, अगर आपने फ्रैक्शनल एरर निकालना होता फिर आप v को उधर शिफ्ट ना करते, फिर आप डेल्टा v ओवर v ही फाइंड करते, फिर आप लाइक हाँ सिर्फ जी। इसका आंसर निकालते, जो इसका आंसर होता वही क्या होता, वो होता फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम। और फिर इसी आंसर को अगर आप 100% से मल्टीप्लाई कर देते तो आपको क्या मिल जाता, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम मिल जाती। अच्छा उसके बाद रूल 2 देखते हैं इसमें। रूल 1 तो हो गया, रूल 2 जो है दैट इज add percentage uncertainties of quantities to get percentage uncertainty in a measured in a compound quantity। अच्छा add percentage uncertainties of quantities to get percentage uncertainty in compound quantity। अच्छा इसको कब यूज करना है, when to use this rule। इसको यूज तब करना है when percentage uncertainties are given, मतलब इंडिविजुअल क्वांटिटीज में परसेंटेज गिवन हो और कॉम्बिनेशन गिवन हो। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज भी गिवन हो और परसेंटेज भी गिवन हो। तो फिर आपको यही रूल यूज करना है। कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि आप जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी ना उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर आप यूज परसेंटेज ही करेंगे सबकी। लेकिन ये रूल यूज कब करते हैं, जब
परसेंटेज अनसर्टेनिटीज गिवन हो या परसेंटेज और एब्सोल्यूट दोनों गिवन हो, तो फिर आपने रूल 2 यूज करना है। अब कैसे, इसकी भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक सर्किट है और ये लेट से रेजिस्टेंस है, ये एम मीटर है, यहाँ एक बैटरी है और इसके क्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, बैटरी की ईएमएफ ई है। अब लेट्स से इसमें से करंट फ्लो करता है और एमीटर जो है वो रीडिंग शो करता है मिसाल के तौर पे 20 मिली एम्पेयर, और इसमें एरर जो है वो 1 मिली एम्पेयर का है, मतलब इसका एब्सोल्यूट एरर गिवन है। अच्छा, जो वोल्ट मीटर है ये रीडिंग शो कर रहा है 9 वोल्ट और इसमें 1% एरर है, 1%। तो वो आपको कहता है फाइंड आर और फिर कहता है फाइंड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन आर, मतलब आप डेल्टा आर फाइंड करो और फिर ये भी कहता है कि आप इन दोनों को एक साथ लिख के भी दिखाओ। अच्छा, वो जो 1 sig fig वाला रूल होता है वो हम इसमें यूज करते हैं जहाँ दोनों को एक साथ लिखना हो। अच्छा, अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो सबसे पहले तो आर निकालेंगे। कैसे? आर हमें पता है वी ओवर आई के इक्वल है, राइट। वी जो है वो 9 वोल्ट है और आई जो है वो 20 मिली है, 20 मिली। तो इस मिली को अब जाहिर है कन्वर्ट करना है एम्पेयर में, तो मिली की जगह एम फॉर मिली होता है और मिली होता है 10⁻³ तो उसकी जगह -3 लिख दिया। अब इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करके इसका आंसर क्या आता है, 9000/2, 900/2, 450। तो इसका आंसर आता है 450 ओम। ठीक है, तो आर तो आ गया 450। अब हमने फाइंड करना है डेल्टा आर। अब मसला ये है कि एक जो क्वांटिटी है उसमें 1% एरर है और एक क्वांटिटी में एब्सोल्यूट। तो ये कौन सा केस हो गया? ये कॉम्बिनेशन वाला हो गया, कॉम्बिनेशन वाला हो गया ना, दोनों गिवन है क्योंकि हाँ इसमें जी। इसमें एब्सोल्यूट भी गिवन है, करंट में एब्सोल्यूट है और वोल्टेज में परसेंटेज है। तो अब आपने कौन सा रूल यूज करना है? मेन ये वाला, कि आपने जो एब्सोल्यूट है उसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो हम इसमें ये लिखेंगे कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर, जाहिर है वो फ्रैक्शनल इन 100% होती है, इज इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट, ऐसे ही निकालते हैं ना, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट प्लस हाँ जी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज। क्यों? क्योंकि रूल इज सेइंग कि you have to add percentage uncertainties of quantities, you have to add percentage uncertainty of quantities to get percentage uncertainty in your compound quantity। तो परसेंटेज को तो ऐसे ही लिखते हैं, फ्रैक्शनल इनटू 100%। अब व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सिंपली पुट द वैल्यूज। तो ये जो चीज है ये तो आप इसी तरह रखेंगे, इसको कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी ही परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, इसमें कोई आर को उधर नहीं सर मुझे लिखेंगे। समझ नहीं आया ये ऐड कैसे हो रहा है। ऐड कैसे हो रहा है? ये यहाँ पे प्लस का साइन है और ये रूल है कि आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन बोथ द क्वांटिटीज इनको सिंपल प्लस कर देना है। जिस तरह पीछे फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज को भी तो ऐड किया है ना, पीछे देखो ना, ये इधर फ्रैक्शनल एरर ऑफ लेंथ प्लस फ्रैक्शनल एरर ऑफ विड्थ प्लस फ्रैक्शनल एरर ऑफ हाइट, इन तीनों को ऐड किया तो आपके पास फ्रैक्शनल एरर ऑफ वॉल्यूम आ गया। जब वो आ गया तो नेक्स्ट स्टेप में आपने v को उधर शिफ्ट कर दिया तो आपके पास डेल्टा v आ गया जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी था। अब इधर भी तो यही काम करना है, इधर खाली एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज नहीं बल्कि परसेंटेज गिवन है, तो हम कहेंगे अच्छा भाई सिंपली ऐड द परसेंटेज अनसर्टेनिटीज। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज। अब उसको देखते हैं ना, डेल्टा आई क्या है? 1 मिली एम्पेयर, उसको 1 लिख दिया। मिली एम्पेयर, अब मिली को कन्वर्ट ना करो ओवर आई, क्यों ना करो? क्योंकि देखो ये मिली एम्पेयर मिली से कट जाएगा तो कोई कन्वर्ट करने की अनसर्टेनिटी में यूनिट्स की जरूरत नहीं होती कन्वर्ट करने की।
और देखो डेल्टा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज कितनी गिवन है 1%, तो इस पूरे की जगह 1% लिख देंगे क्योंकि ये है ही 1% क्वेश्चन में गिवन है। तो ये आपके पास आ जाएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस इक्वल, इसको सॉल्व करेंगे तो 25 आर 100, तो ये 5% ये हो गया प्लस 1% वो हो गया, तो टोटल आपका एरर आ गया 6%। ठीक है, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी आ गई 6%। अब मसला ये है कि उसने हमसे परसेंटेज तो नहीं पूछी थी, उसने पूछी थी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो अब इससे आगे अगर उसने परसेंटेज पूछी होती ना, तो फिर यहां तक ही हमारा आंसर हो गया क्लोज। ठीक है, वी आर डन विद द आंसर। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर हमारी आई 6%। अच्छा, अब आगे क्या करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम लिखते हैं डेल्टा आर ओवर आर इंटू 100% इक्वल 6। अब आप इस 100 को उधर शिफ्ट करो तो डेल्टा आर ओवर आर हो जाएगा 6% ओवर 100%। तो ये जो परसेंट है परसेंट से कट जाएगा तो ये आएगा 0.06। तो इसका मतलब है कि जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन आर है वो आपके पास किसके इक्वल आएगी 0.06 के, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये फ्रैक्शन है। अच्छा, आगे अगर आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन आर निकालना है यानी कि डेल्टा आर, तो अब गैस व्हाट हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जो है वो 0.06 है, हम इस आर को उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.06 इंटू आर। तो अब आर की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 450 निकाली थी ना, आर की वैल्यू कितनी थी 450। इसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 450 इंटू 6 करो तो आंसर क्या आता है 450 इंटू 0.06, तो ये आता है 27। हाँ जी। तो इसका मतलब है ये 27 हो गया। अब आपने अगर r प्लस माइनस डेल्टा आर लिखना है, अब यहां पर आपको डेल्टा आर को 1 सिग फिग में लिखना पड़ेगा। तो 27 को आप राउंड ऑफ किस में करोगे 30 में, ये 30 हो जाएगा और r जो है वो 450 ही रहेगा। तो इस तरह आप r प्लस माइनस डेल्टा आर लिख सकते हो। ठीक है। क्लियर, ये काफी सारी चीजें हैं। मतलब इसको दोबारा भी आपको रिव्यू लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा खासा रिव्यू लेना पड़ेगा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो है केस, इसी के अंदर चूंकि अभी हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर रहे हैं ना, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हमने केस 3 किया और ठीक है बस केस 3 डन। अच्छा, केस 3 डन, तो अभी केस 4 करते हैं ताकि ये एक दफ़ा कंप्लीट हो जाए, फिर सारे क्वेश्चन एक साथ ही स्टार्ट करेंगे। केस 4 है पावर रूल। पावर रूल, पावर रूल मीन्स कि इफ एनी क्वांटिटी इज हैविंग अ पावर, एनी टाइप ऑफ पावर लाइक एक्स इज अंडर रूट, इस तरह भी हो सकता है, किसी भी किस्म की पावर इन्वॉल्व हो, वाई स्क्वायर ओवर दिस, आपको पता है ये जो स्क्वायर रूट है ये 1/2 के इक्वल होता है। अब इसमें आप क्या करेंगे, तो इसमें रूल बहुत सिंपल है। रूल ये कहता है कि पावर वैल्यू इज मल्टीप्लाइड विद फ्रैक्शनल और percentage uncertainty in that quantity for which power is given, for which power is a part of। अच्छा, क्या मतलब, मतलब ये कि ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन केस ही है। आपने अगर मैं इस x का लिखूं एक्सप्रेशन तो ये ऐसे ही आएगा डेल्टा x ओवर x इक्वल डेल्टा y ओवर y प्लस डेल्टा z ओवर z। लेकिन चूंकि y के साथ 2 है तो इसलिए मैं यहाँ पे y वाले एरर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसी तरह अगर मैं इस x के लिए लिखूं
तो डेल्टा एक्स ओवर एक्स is 1 over 2 delta y over y plus delta z over z. चूंकि स्क्वायर रूट दोनों के साथ है तो इसलिए 1 over 2 दोनों के साथ आएगा। अच्छा, अगर मैं ये लास्ट वाले का लिखूं इसका, तो ये आएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स इक्वल 2 डेल्टा वाई ओवर वाई प्लस 1 over 2 डेल्टा z over z. कैन यू एक्सप्लेन ये मैंने कैसे लिखा है? सर y के साथ y स्क्वायर है, सर पावर उसका मल्टीप्लाई हो गई है, और z के साथ 1/2 है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट है, तो वो मल्टीप्लाई हो गया उसके साथ। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो दिस वाज पावर रूल। उसके बाद नेक्स्ट इज केस 5, कांस्टेंट वैल्यू रूल। ओके, सो केस 5 इज कांस्टेंट वैल्यू रूल, और ये बिल्कुल सिंपल सा केस है। लेट्स से एक्स इज 2 टाइम्स ऑफ वाई जी, या जिस तरह काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसमें कांस्टेंट्स क्या हैं, ये 2 या 1 ओवर वाई। तो आप क्या करते हैं, इसमें रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि इग्नोर वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट, इग्नोर वैल्यूज या इग्नोर कांस्टेंट्स while finding compound uncertainties। मतलब आपने इनको इग्नोर करना है। अब ये x वाले की इक्वेशन देखो मैं कैसे लिखता हूँ, डेल्टा x ओवर x इक्वल डेल्टा y ओवर y प्लस डेल्टा z ओवर z। अच्छा, अब ये काइनेटिक एनर्जी वाला है, इसको देखो मैं कैसे लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी वाले को। इट इज डेल्टा के ई ओवर के ई इक्वल डेल्टा m ओवर m प्लस 2 डेल्टा v ओवर v। ठीक है, मतलब इसमें पावर रूल भी लग रहा है ना, क्योंकि 2 पावर है v की, तो उसको 2 को v के फ्रैक्शनल एरर से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अच्छा अब दैट्स इट फॉर टुडे। अभी आपने क्या करना है, सबसे पहले एक इसकी एक्सटेंसिव रिवीजन, और इस पे कम से कम भी मिनिमम 40 मिनट इसकी रिवीजन पे लगाने हैं, टाइम रख के। ठीक है, उसके बाद आपने शॉर्ट लिस्ट करने हैं, शॉर्ट लिस्ट द रूल्स डॉट, और फिर आपने उसकी सेंड मी स्नैपशॉट्स ऑफ 2, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। सो सेंड मी स्नैपशॉट्स ऑफ 2 ऑन व्हाट्सएप। मतलब जो आप शॉर्ट लिस्ट करोगे चीज़ें, रूल पढ़ने 40 मिनट रिवीजन के बाद जो रूल शॉर्ट लिस्ट करोगे, जो लिखोगे, वो उसकी व्हाट्सएप पे मुझे स्नैपशॉट भेजोगे। ये काम करने के ठीक। बाद फिर एक सिंपल असाइनमेंट है जो मैं आपसे अभी शेयर करूंगा। सिंपल असाइनमेंट ये आपने सॉल्व करनी होगी, और उसके भी ठीक। जो आंसर्स हैं वो व्हाट्सएप पे शेयर करने होंगे। बल्कि नहीं, उसके आंसर आप व्हाट्सएप पे नहीं शेयर करेंगे, उसके आंसर जो फेस टू फेस क्लास होगी उसमें फिर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जो ठीक। कि मोस्ट प्रॉब्ली सैटरडे को होगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा
चलो ठीक है फिर, ये रिवाइज ठीक तरीके से सारी चीज़ें करना, राइट? ठीक है। ठीक। ओके। ओके। ओके, हाफिज।